जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल अनिकेत मैथ जीके जैस पर। दोस्तों, बिहार पुलिस री एग्ज़ाम 2024 का जो आज एग्ज़ाम हुआ 21 अगस्त का, वही एनालिसिस आंसर की प्रश्न लेकर आ गए हैं। ये अलग अलग डिस्ट्रिक्ट का प्रश्न रहने वाले हैं दोस्तों, जो आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो ये बांका, दरभंगा, जमुई, मधेपुरा, ये सब का प्रश्न है दोस्तों, जो ये पार्ट पेपर 1 रहने वाले हैं। तो दूसरा पेपर लेकर भी आएंगे इस वीडियो के बाद। तो दोस्तों, ये अलग डिस्ट्रिक्ट है, जो है बांका है, जमुई है, दरभंगा है, ये सारे का प्रश्न है इसमें। तो चलिए हम बिना देरी से प्रश्न को और बढ़ते हैं कि कौन कौन सा प्रश्न पूछे गए हैं। तो जो लोग दिए गए हैं इस डिस्ट्रिक्ट से, वो मिला सकते हैं अपना प्रश्न को। तो जैसे पूछा गया है दोस्तों, पहला प्रश्न है, और आप सब लोग से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें और अपना स्कोर भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि कितना आप सॉल्व किए हैं। तो मिला सकते हैं आंसर की। जैसे पूछा है कि DNA का फुल फॉर्म क्या होता है। दोस्तों, यही प्रश्न 18 अगस्त को भी पूछा गया प्रश्न है। तो DNA का फुल फॉर्म क्या होता है? तो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड जो है, ये DNA का फुल फॉर्म है। और अगली पूछा है आपसे दोस्तों, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो वो 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। और अगली प्रश्न जो पूछा हुआ, आप लोग मिला सकते हैं कि आपका प्रश्न है या नहीं, कमेंट में ज़रूर आंसर बताइए। तो पृथ्वी का पलायन वेग का मान कितना होता है? पृथ्वी का पलायन वेग का मान कितना होता है? तो 11.0 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है पृथ्वी का पलायन वेग का मान। अगली प्रश्न है, WTO में वर्तमान में कितने सदस्य देश हैं? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी WTO में वर्तमान में कितने सदस्य देश हैं? तो 164 देश है। कितना? 164। अगली पूछा है कि वर्षा जल का pH मान कितना होता है? तो 7 से कम होता है। कौन? वर्षा जल का pH मान। अगली प्रश्न पूछा है, पटना का प्राचीन नाम क्या है? तो पाटलिपुत्र है। किसका? पटना का प्राचीन नाम पाटलिपुत्र था, जो पुराना नाम था। अगली है, विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है? विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है? टंगस्टन का बना होता है। अगली प्रश्न है, 1998 में परमाणु परीक्षण के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो अटल बिहारी वाजपेयी थे। कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। अगली प्रश्न आपसे पूछा गया है, तो 2024 में समाजवादी पार्टी को कितना सीट मिला? दोस्तों, ये इलेक्शन है जो 2024 में हुआ था। तो समाजवादी पार्टी को कितना सीट मिला? तो 37 सीट मिला था। बिहार का प्रथम राज्यपाल कौन था? तो जयराम दास दौलत था। दोस्तों, ये बिहार से संबंधित प्रश्न है। कोसी नदी की लंबाई कितनी है? तो कोसी नदी की लंबाई जो है वो 720 किलोमीटर है। अगर पूछ लिया जाए कोसी नदी कहाँ से है, कहाँ है? नेपाल में है दोस्तों। और ये से भी बनता है कोसी नदी का। बिहार का क्या कहते हैं? तो शोक कहते हैं। बिहार का शोक नदी किसे कहते हैं? कोसी नदी कहते हैं। अगली है, कोकोलत जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है? तो कोकोलत जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है? तो आपका जो राइट आंसर हो जाएंगे 150 से 160 फीट, जो कि ये बिहार में स्थित है। कौन? कोकोलत जलप्रपात। अगली है कि WTO का गठन कब हुआ? देखिए दोस्तों, उसका सदस्य भी पूछा है, 164 था। और इसका गठन भी कब हुआ, वो भी पूछा है। तो WTO का जो गठन हुआ जनवरी 1995 में हुआ। कब? जनवरी 1995। अगली है, लाल पान की बेगम का लेखक कौन है? फणीश्वरनाथ रेणु जो है, ये लाल पान की बेगम के लेखक है। अगली है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? तो ये अनुच्छेद 61 में कहा गया है, संबंधित है राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया। अगली प्रश्न है, 1929 के कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? किसका? 1929 की। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। अगली है, भगवान बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो सिद्धार्थ था। कौन? भगवान बुद्ध का बचपन का नाम। अगला पूछा है कि कंवरलाल वेलेंटेट किस राज्य में स्थित है? तो भारत के बिहार के बेगूसराय जिले में काबरताल झील है। लिखने में टाइपिंग हो गया, काबरताल झील बिहार के कहाँ? बेगूसराय में स्थित है। अगली प्रश्न है, और प्रश्न है, या काबरताल झील या काबरताला वेलेंट एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी का ऑक्सबोज झील है। अगली प्रश्न है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म कब हुआ? तो 3 दिसंबर 1884 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का क्या हुआ दोस्तों? जन्म हुआ। अगला है, मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 51A में मौलिक कर्तव्य है। दोस्तों, अनुच्छेद से बहुत प्रश्न पूछे गए हैं। हमारे इसी चैनल पर भी बनाया गया है पॉलिटी से प्रश्न, जो एग्ज़ाम से सिलेक्टेड प्रश्न है। 4100 जो एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे यहीं से प्रश्न, तो आप लोग जाकर वीडियो देख सकते हैं।
अगली प्रश्न है कि विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया गया है? तो 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया गया। और अगर पूछ लिया जाए बिहार दिवस कब, तो 22 मार्च को मनाया जाता है, ये भी याद रखिएगा। लोकसभा में वर्तमान सदस्य की संख्या कितनी है लोकसभा में? तो 543 होते हैं लोकसभा में सदस्य। अगली है आर्टिकल 80 किस से संबंध है? तो आर्टिकल जो 80 है वो किससे संबंध है? अनुच्छेद तो राजभाषा से संबंधित है। अगली प्रश्न, तो सबसे ज़्यादा गरीबी वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा जो गरीबी वाला राज्य है वो कौन है दोस्तों? तो बिहार है। अगली है करंट अफेयर से 3 क्वेश्चन पूछा गया। दोस्तों करंट अफेयर से जो था वो प्रश्न नहीं मिला, कोई बात है दूसरा पार्ट में लेकर आएंगे। इससे जो है ना तीन प्रश्न पूछा गया था, किससे? करंट अफेयर से। अगली है कि सावर झील किस राज्य में है? तो राजस्थान में। सांभर झील किस राज्य में स्थित है दोस्तों? राजस्थान में। अगली भी है पहाड़ियों से संबंधित कुछ क्वेश्चन पूछा गया था, जो इस प्रश्न है दोस्तों जो पूछा गया था, तो वो जो जिसके पास है वो ज़रूर हमें बताइए कमेंट में या हमारे टेलीग्राम पर आकर के कि नीलगिरी पहाड़ी से संबंधित क्वेश्चन भी पूछा गया था। तो वो क्वेश्चन नहीं आया है तो दोस्तों ज़रूर आप लोग कमेंट में बताइए, नहीं तो हम अगला पार्ट में जो है पेपर 2 में लेकर आएंगे। अगली है कि विष्णुपद मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो बिहार कहाँ? गया में। विष्णुपद मंदिर कहाँ? बिहार के गया में। अगली है विक्रमशिला विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? तो ये तो बिहार में है। कहाँ? बिहार में। तो विक्रमशिला और नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना किसने किया दोस्तों? तो कुमारगुप्त ने किया, ये भी याद रखिएगा। अगली है कि मुंशी प्रेमचंद की कौन सी पुस्तक है? तो गोदान जो है वो मुंशी प्रेमचंद की पुस्तकें हैं। अगली है भारत में सबसे पहले प्रति व्यक्ति आय का अनुमान किसने लगाया था? तो भारत में जो सबसे पहले प्रति व्यक्ति का अनुमान वो दादा भाई नौरोजी लगाया था। अगली प्रश्न है डेयरी मत्स्य पालन कृषि की श्रेणी के अंतर्गत में आता है? तो प्राथमिक क्षेत्र में आता है। अगली प्रश्न है अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो ये मधेपुरा में पूछा हुआ प्रश्न। अर्थशास्त्र के लेखक कौन? चाणक्य। अगली प्रश्न है तो विश्व जल दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को मनाया जाता है। कौन? विश्व जल दिवस। अगले है अटल सेतु किस राज्य में स्थित है? तो मुंबई महाराष्ट्र का हाल ही में उद्घाटित किया गया है। कौन? ये अटल सेतु कहाँ स्थित? मुंबई महाराष्ट्र में। अगली है उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव किस सदन में आता है? तो राज्यसभा में आता है उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्तावना। अगली ग्रहों के गति का नियम किसने दिया? तो केपलर ने दिया ग्रहों के गति का नियम। ये साइंस से सारे प्रश्न हैं। अवतल लेंस की फोकस लंबाई होती है घनात्मक होती है। कौन? घनात्मक। बिहार सूचना आयोग की स्थापना कब हुई? तो 2006 में बिहार सूचना आयोग की स्थापना हुई। अगली प्रश्न है 42वें 73वें 84वां मिलान करने वाला अनुच्छेद था। तो दोस्तों ये जो था 42, 43 और 84 वह मिलान, ये अनुच्छेद मिलान करने वाला था, इसलिए इसका प्रश्न नहीं आया। अगली प्रश्न है पौधे के वृद्धि के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी होता है? तो ऑक्सिन और साइटोकानिन पौधे के विकास में महत्वपूर्ण वृद्धि हार्मोन है। कौन? ऑक्सिन और साइटोकानिन। अगली प्रश्न है रक्तदाब को नियंत्रण करने वाला ग्रंथि कौन सा है? तो एड्रेनलिन ग्रंथि, जो ये रक्तदाब को नियंत्रित करने वाला ग्रंथि है। सोडियम नाइट्रेट का सूत्र क्या होता है? NaNO3। ये सोडियम नाइट्रेट का सूत्र है। बिहार का शोक नदी देखिए तो पूछ ही लिया गया है, वो बिहार का शोक नदी कोसी को कहते हैं। अगली है NH44 किसको जोड़ता है? तो श्रीनगर से कन्याकुमारी को NH44 जोड़ता है। अगली है 2024 में प्रोटेम स्पीकर कौन बने? तो भारतीत मेहताब, जो ये 2024 में प्रोटेम स्पीकर बने हैं। अगली है तो 2011 जनगणना के अनुसार सबसे कम महिला साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? तो वो कौन है दोस्तों? राजस्थान है। अगली प्रश्न राज्य चुनाव आयोग से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो अनुच्छेद 243 के, ये राज्य चुनाव आयोग से संबंधित है। अध्यादेश जारी कौन करता है? तो अध्यादेश जारी 123 के अनुसार राष्ट्रपति और 213 के अनुसार राज्यपाल करता है। अनुच्छेद 123 के अनुसार राष्ट्रपति और 213 के अनुसार कौन? राज्यपाल करते हैं। अगले प्रश्न प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? तो सुकुमार सेन था प्रथम चुनाव आयोग। और प्रथम गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो सरदार पटेल थे, जिसे सरदार वल्लभ भाई पटेल कहते हैं। अगली प्रश्न है
दलाई लामा भारत कब आए थे? तो 1959 में आए थे। अगली है, ताजमहल किसने बनवाया? शाहजहां ने बनाया। किसकी याद में? बेगम का। अगली है, चलनी कोशिकाएं किस में पाया जाता है? चलनी कोशिकाएं किस में पाया जाता है? तो फ्लोएम में पाए जाते हैं। वित्तीय आपात किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 360 में वर्णित है। कौन? वित्तीय आपात। अगली है, अलवर क्या थे? तो अलवर एक वैष्णव संत थे। कौन? अलवर। अगली प्रश्न है, नवरत्न में कौन सा समास है? तो द्विगु समास है। कौन? नवरत्न में कौन सा समास है? ये हिंदी का प्रश्न है, द्विगु समास है। अगली प्रश्न, जीवन का स्वतंत्रता से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो अनुच्छेद 21। ये जीवन से संबंधित अनुच्छेद है। अगली प्रश्न है, सामान्य नागरिक संहिता किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 44 में है। अगली प्रश्न, विद्युत आवेश के प्रभाव को क्या कहा जाता है? विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत आवेश के प्रभाव को विद्युत धारा। अगली है, भारत में वर्तमान में भारत के शिक्षा मंत्री कौन थे? तो धर्मेंद्र प्रधान थे वर्तमान भारत में। अगली, भीम बांध अभयारण्य किस राज्य में? तो मुंगेर राज्य में स्थित है। कौन? भीम बांध अभयारण्य। अगली है कि प्रधानमंत्री होते हैं तो नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होते हैं। अगली प्रश्न है, 2011 के अनुसार बिहार में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ पर है? तो शिवहर में। कहाँ? शिवहर में। सोना का प्रतीक क्या होते हैं? AU79 जो है ये सोना का प्रतीक रासायनिक नाम है। अगली, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया? तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया दोस्तों? जे थॉमस ने किया था इलेक्ट्रॉन की खोज। तो दोस्तों खोजकर्ता से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं आने वाले एग्जाम के लिए, यह प्रश्न अच्छा है। तो चलिए दोस्तों, ये था कुछ इस जिले का डिस्ट्रिक्ट का जो बताए हैं, मुंगेर, छपरा, तो ये सब का जो डिस्ट्रिक्ट बताइए, डिस्ट्रिक्ट में पूछा गया प्रश्न है। तो आप लोग बताइए कि इतना में से जितना मैं प्रश्न करवाए हैं इसमें से आप कितना सही किया है, ये जरूर कमेंट में बताइए। अगर वीडियो अच्छे लगे तो ज़रूर लाइक कीजिए और चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए, ये पेपर 1 था, तो पेपर 2 में आप लेकर आते हैं। चलिए, अगर आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।